नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून की 2 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों की अपडेट लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको लाइक और शेयर करेंगे तो दूसरे साथियों का भी लाभ होगा, उनको भी सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करने का एक साधन उपलब्ध होगा। आइए बात करते हैं शुरू सरसों से। और सरसों का बाजार कल 1 तारीख को जिस रफ्तार से नीचे गिरा था, आज उसी रफ्तार से बाजार ने वापसी की है और वही बाजार वहीं वापस लगभग वापस वहीं आ गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितना कल नुकसान हुआ था उस नुकसान की आज भरपाई आज सरसों ने की है। और जो आवकें हैं सरसों की वो 3,25,000 से 50,000 के बीच रह गई है। आवकों में बड़ी गिरावट इसलिए दर्ज हो रही है कि जो भाव लगातार कमज़ोर बने हुए हैं सरसों के, तो उससे बिकवाली जो है वो कमज़ोर हो रही है। जो समृद्ध और मजबूत किसान हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिन्हें पैसे की जो तंगी है वो परेशान नहीं करती है, उन्होंने अपना सरसों रोक लिया है और रोक रखा है ताकि वो भाव को ऊंचा होने का इंतज़ार कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे सरसों के अंदर थोड़ा सा और सुधार होने की संभावना बन जाएगी। फिलहाल तो बाज़ार 5200 रुपये जयपुर का भाव उसी के आसपास ही खड़ा हुआ है। कल काफ़ी नुकसान हो गया था, लेकिन आज बाज़ार ने उसको रिकवर कर लिया है। और भरतपुर के साथ साथ चरखी दादरी और टोंक दिल्ली, इन सभी लाइनों पर 100 रुपये तक का सुधार देखने को मिला है। सलोनी ने 50 रुपये का सुधार किया है। जयपुर भी 50 रुपये सुधरा है, लेकिन भरतपुर का बाज़ार 70 रुपये से अधिक के आसपास सुधरता हुआ दिखाई दिया है। और जो आपका अलवर मंडी है, अलवर, वहाँ पर बाज़ार 150 रुपये तक सुधर गया है। तो कुल मिलाकर के बाज़ार सुधार की तरफ बढ़ा है। लेकिन जैसा कल आपसे निवेदन किया था कि कल बाज़ार सुधरेगा तो फिर बाज़ार में थोड़ा बहुत ब्रेक आने की संभावना बनेगी। अब बाज़ार सुधरा है, कल थोड़ी सी आवक सुधरेगी तो फिर थोड़ा प्रेशर आएगा और एक आध दिन के बाद में फिर एक ब्रेक सरसों ले लेगी। तो इस तरह से ये बाज़ार अभी जो जयपुर 5200 रुपये के आसपास खड़ा है, ये यहीं रहने की संभावना है। इसमें 50 रुपये प्लस हो सकता है, फिर 50 रुपये डाउन हो सकता है, फिर 100 रुपये प्लस हो सकता है, फिर 100 रुपये डाउन हो सकता है। लगभग इसी तरह से गाड़ी सरसों की आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। सरसों की तेज़ी को हम तब गिनना शुरू करेंगे जब बाज़ार 6,000 से ऊपर चलना शुरू होगा। जयपुर स्टैंडर्ड जो भाव है 42% का, अगर ये 6,000 रुपये आ जाता है तो उसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे कि अब सरसों को तेज कहना चाहिए, सरसों में तेज़ी बनती हुई देखनी चाहिए। लेकिन 6,000 आएगा या नहीं आएगा इसमें भी संशय है, क्योंकि अभी तो 52-5300 रुपये का भाव, 5300 रुपये का भाव भी हम 20 दिन से नहीं पकड़ पा रहे हैं, 5200 के आसपास ही घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरसों में बड़ी तेज़ी मान करके अभी कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। सरसों तेल में भी कल 30 रुपये तक की गिरावट हुई थी, लेकिन आज फिर बाज़ार ने 20 रुपये तो रिकवर कर लिया है। जयपुर जो एक्सपेलर भाव है वो आज 933 रुपये के आसपास वापसी हो गया है और 10 किलो का भाव है ये, और 943 रुपये कोल्हू तेल का भाव है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज पाम और सोया तेल के अंदर सुधार हुआ है, जिससे सरसों को ये सपोर्ट मिली है, सरसों को ये सहारा मिला है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। फिलहाल जो तेल के विशेषज्ञ लोग हैं उनका ये कहना है कि तेल की मांग बहुत कमज़ोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो स्टॉक है वो डबल से अधिक है और जो सरसों का जो मात्रा है वो भी काफ़ी अभी पड़ी हुई है, और सोयाबीन का स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है भारत के घरेलू बाज़ार में। इसलिए खाद्य तेलों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेज़ी आएगी ऐसी संभावना दिखती नहीं है। अल नीनो क्या करता है, सारा कुछ उस पर अब निर्भर करता है। सरकार ने शायद अब कुछ करना नहीं है, सरकार क्या इस पर फैसला लेती है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि जी अल नीनो के बाद में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। बहुत बड़ी तो शब्द शायद किसी ने नहीं कहा, लेकिन तेज़ी शब्द का प्रयोग किया है कि तेज़ी आएगी। लगता नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो इस समय जो किसान की हालत है, जो सरसों लेकर के मंडियों में 3-3, 4-4 दिन से माथा पकड़ करके बैठा है और उसको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है, ऐसे में ये कहना कि जी आगे चल कर तेज़ी आ जाएगी,
लगता नहीं है, इसकी संभावना बहुत कम है। नरमा कपास का बाजार फिर 7300 7350 के आसपास आकर के रुक गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाजार और खिसकना चाहिए आगे की और, थोड़ा और बढ़ने की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि आज बिनोला तेल ने ज़बरदस्त रिकवरी की है। आज बाजार 3 से 4 रुपये किलो तक, गुजरात कड़ी से लेकर के हरियाणा की लाइनों तक, पंजाब की लाइन तक और उधर महाराष्ट्र की लाइन तक बाजार 3 से 4 रुपये किलो तक तेज हुआ है। तो लगता है कि बिनोला तेल में, बिनोला खल में और नरमा कपास के अंदर थोड़ा और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर 70 रुपये के आसपास तेज खुला है। आज भाव है 4871 रुपये। जयपुर 5150 रुपये, दिल्ली 4950 रुपये, चरखी दादरी 4900 रुपये, सलोनी 5550 रुपये, सुमेरपुर 4870, बीकानेर 5100, नागौर 5000, जोधपुर 4870, नड़बई 4871, खेरली मंडी 4911, अलवर 5000 रुपये, खैरतल 4900 रुपये, ग्वालियर 4700 रुपये, मुरैना 4700 रुपये, कोलकाता 5400 रुपये, मेड़ता मंडी 4600 रुपये, पंजाब की अबोर मंडी में सरसों का भाव रहा 4600 रुपये, आदमपुर 4760 रुपये, एलनाबाद 4621, सिरसा 4799, 4790 रुपये, माफ़ करें, और गंगानगर 4675 रुपये। सिरसा में आज नरमा बिका है 7291, एलनाबाद 7180 और आदमपुर में नरमा का भाव रहा 7313 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।